नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो मेरा एक जेनोगा का फ्रेंड ने मुझे हिंदी में लिख करके भेजा है। मैं उसको एक अलग की सीरीज करके उसको पढ़ने वाला हूं। थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने मुझे हिंदी में लिख करके ये दिया। मुझे एक मौका मिला हिंदी में रीड करने के लिए। तो जेनोगा किताब रीड करने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम जेनोगा किताब क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि सिंपल सा बात है कि जेनोगा एक स्टेट के बारे में बात करते हैं, बल्कि बात नहीं करता है, वो स्टेट देता भी है आपको। वो कौन सा स्टेट है? जैसे एक आदमी शराब पी कर के आया है, तो उसको आप कुछ बात समझा रहे हो, लेकिन वो समझेगा नहीं। लेकिन वो सुबह उठेगा, उसका माइंड एकदम फ्रेश होगा, आप उसको जा कर के वो बात को समझाना और वो आसानी से समझ आएगा। ये क्यों है? ये है स्टेट की फ़र्क। जब वो शराब पिया था तो उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग था, और फिर जब नशा उतरा उसका बाद कुछ माइंड अलग हो गया। तो फिर ये जेनोगा एक ऐसा स्टेट की बात करता है जो स्टेट आसानी से मिल सकता है। बस आपको जेनोगा किताब अच्छे से पढ़ना है और उसको उसके मतलब जो प्रैक्टिस दिया गया है उसको प्रैक्टिस करना है। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। आध्यात्मिक सफलता का नियम। अगले पेज में दिए गए प्रैक्टिसेस की मदद से एक मनुष्य अनगिनत जन्मों के बाद शीघ्रता से विकसित होने की जगह कुछ वर्षों में विकास की एक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसी व्यवस्थित मानसिक अभ्यासों के विज्ञानों को जेनोगा कहते हैं। जो स्टेट, जो विकास बहुत सालों के बाद आने वाला है, बहुत जन्मों के बाद आने वाला है, आने ही वाला है, गारंटेड आएगा ही आएगा। बहुत सालों जो लगने वाला था, जेनोगा प्रैक्टिस करने के बाद वो बात कुछ सालों में हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 20 साल हो जाएगा आराम से। तो इसको हम जेनोगा बोलते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस की मदद से कुछ अंडरस्टैंडिंग हमको मिलेगा, जिस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके हम एक अगले स्टेट पर पहुंच सकते हैं। जेनोगा का मुख्य उद्देश्य है मस्तिष्क संरचना की मेटाफिजियोलॉजी की अच्छी समझ से मन को एकाग्र करना। शुरू करने के साथ हम मन को एक बहुत ही तुच्छ कंपन की कार्यात्मक प्रणाली मानते हैं, जिसे आसानी से समझाने के लिए 4 भागों में बांटते हैं। एक है सेक्शन 1, एक है सेक्शन 2, सेक्शन 3 और एक है सेक्शन 4। ये चारों स्टेज होता है। जैसे ऐसे मान सकते हैं बाइक, कार, ट्रेन, एरोप्लेन। ये चारों जो है, ये मतलब बाइक जो काम कर सकता है वो काम बस नहीं कर सकता, कार नहीं कर सकता। जो काम कार कर सकता है वो काम ट्रेन नहीं कर सकता है। अगर मैं बोलूँ कार को कि तू ट्रेन की तरह दौड़, बहुत ही तेज़ी से दौड़, वो नहीं दौड़ पाएगा। और अगर मैं ट्रेन को बोलूँगी तो एरोप्लेन की तरह उड़, तो उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये चारों का अलग अलग औकात है। इस तरह ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये चारों का अलग अलग औकात है। हम सेक्शन 1 को नहीं बोल सकते कि तू सेक्शन 4 के काम कर ले। तो अभी जो स्टेट हमारा है, तो उस स्टेट को हम सेक्शन 1 बोलते हैं। बहुत लोगों की है, सिर्फ आपकी नहीं, मेरी नहीं, बहुत लोगों की ये सेक्शन 1 की स्टेट। और इस सेक्शन 1 से सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3, फिर सेक्शन 4 तक हमको जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? क्या कोई लैडर है कि जाने के लिए? बिल्कुल है, लेकिन टाइम लगेगा। भाई मैं जन्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों की बात कर रहा हूँ। बस पेशेंस की ज़रूरत है। कुछ भी कर लो,
पेशेंस अगर नहीं है ना तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। तो सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 4 क्या है, वो सब जानना चाहिए, बस जानना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत लोग हैं यार उनको मानेंगे नहीं, और ये भी अच्छा है कि मानना नहीं चाहिए कि कोई सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ये होता है। कैसे पता चलेगा? जैसे मैं आपको अगर बोलूँगा कि कोलकाता होता है, आप कैसे मानेंगे कि कोलकाता होता है? नहीं, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं, अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं आपको बोलूँगा कि एक ऐसा मशीन है जिसके ज़रिए आप यहाँ खड़े होकर के 15 किलोमीटर की दूर तक बात कर सकते हैं, तो आप आसानी से यकीन कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये गैजेट मोबाइल फ़ोन ही है जिसका मदद से आप यहाँ पर खड़े होकर के कॉल कर सकते हैं, दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो फिर आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है। ठीक ऐसा ही सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 तो तभी पता चलेगा जब आप उसको महसूस कर पाएंगे। अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए बस याद रखो, जब आपको वो स्टेट मिलेगा तभी आप प्रैक्टिकली उसको महसूस कर पाएंगे, ना कि थियोरेटिकली बस जानना। तो सेक्शन 1 क्या होता है? ये भाग संरचनात्मक मस्तिष्क के संबंधित है। इसे चित्त भी कहा जाता है। चित्त मतलब ये एकदम मान लो टेप रिकॉर्डर की तरह है, जो कि बहुत सारा थॉट उसके अंदर चलता है, और गंदा थॉट, अच्छा थॉट, बहुत सारा थॉट चलता है। जैसे ईगो भी चलता है, एंगर भी चलता है, और ये कभी बंद नहीं होता है। इसका रिकॉर्डिंग 24 आवर चलता रहता है। ऐसे नींद के समय भी बंद नहीं होता यार, नींद के समय बस स्लो डाउन होता है, लेकिन बंद नहीं होता है, तभी भी चलता रहता है। उसको हम सेक्शन 1 बोलते हैं। फिर आ गया सेक्शन 2। इसे 2 भागों में बांटते हैं, सेक्शन 2A और सेक्शन 2B। तो सेक्शन 2A क्या है? जो कि हमारा अंदर डेवलप हो चुका है, हमको नहीं पता। और सेक्शन 2B ये डेवलप नहीं हुआ है, इसको डेवलप करना है। तो सेक्शन 2A क्या है कि अगर मैं आपको अभी पूछूं कि बताओ अभी आपका ब्लड के अंदर कितना % हीमोग्लोबिन है, कितना हिपारिन है, अभी आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन से हार्मोन रिलीज हो रहा है, आप बता नहीं सकते, क्योंकि अंदर अंदर सब कुछ चल रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है पता नहीं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हम तो बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और घूम रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं पता। तो फिर किसको पता है? किसको तो यार पता होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है। डाइजेशन चल रहा है, वो कोई एंजाइम की सिक्रेशन हो रहा है, कोई हार्मोन की सिक्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। जैसे अगर आप बॉडी के अंदर जितना कुछ भी हो रहा है उसको हम बुक की जरिए पढ़ के भी समझ नहीं पाते। तो जैसे कि अभी मैं आपको बोल दूं कि आपको सिर्फ, आप क्या करते हैं, आप सिर्फ हाथ पर हिलाते हैं, कुछ सोचते हैं। मैं आपको बोल दूं कि नहीं ये सब तो करना है, उसका साथ और एक काम मैं आपको देता हूं कि आपको डाइजेशन भी करना है। तो ये सब एक्टिविटी को आपको करना नहीं पड़ता है, बल्कि ऑटोमेटिक चलता रहता है। और क्यों चलता रहता है? कौन है उसका, कौन उसको चलाता है? वो है सेक्शन 2B, सॉरी सेक्शन 2A, जो कि ये सारे फंक्शन को चलाता है। पहले से ये डेवलप है, अगर ये नहीं डेवलप होता तो फिर जीना तो मुश्किल हो जाता। उसका बाद आता है सेक्शन 2B, जो कि डेवलप अभी नहीं है, इसको डेवलप कराना है। और एक होता है सेक्शन 3, फिर होता है सेक्शन 4। तो सेक्शन 2A मस्तिष्क का रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास से संबंधित है, जो मस्तिष्क तना में तंत्रिका से बना शंकु आकृति में पाया जाता है।
मस्तिष्क प्रक्रिया। ये भाग हमारे भौतिक शरीर से आने वाला सूचना को थैलेमस में जाने से रोकता है ताकि सूचना यानी इम्पल्स कॉर्टेक्स के निर्णय लेने वाले भाग में जाए। इसको हम ऑटोमेटिक भी बोलते हैं कि ऑटोमेटिक होने के लिए ये प्रोसेस चलता है। कॉन्शियस माइंड इसको जान नहीं पाता है, बल्कि अनकॉन्शियसली ये एक्टिविटी चलता ही रहता है। इसलिए ये भाग विभिन्न सूचना को संतुलित कर पाता है, क्योंकि इसके पास हाइपोथैलेमस के साथ प्रचुर तंत्रिका के संयोजन है। ये शारीरिक विकारों, अपच, बदहजमी, दांत दर्द की रिपोर्ट बिना चेतन मन को संपर्क किए हाइपोथैलेमस को देता है। सभी अनियंत्रित शारीरिक क्रिया पाचन, श्वसन सेक्शन 2A के अंतर्गत आती है। यही कारण है कि हम लोग लगातार चल रहे पाचन की क्रिया के प्रति सजग नहीं है जब तक कि पेट दर्द ना हो। यदि भाग 2A काम ना करे तो हम लोग हमेशा पेट दर्द की शिकार होंगे। तो सेक्शन 2A ये जो कुछ भी एक्टिविटी को करता है, जो कि कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है, उसका अंदर डाइजेशन चल रहा है, उसको पता ही नहीं है, कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको पता ही नहीं, कुछ नहीं कॉन्शियस माइंड को पता है। तो फिर बस उसको थोड़ा सा मालूम होता है। कब मालूम होता है? जब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब वो क्या करेगा? तब आपको ये सूचना देने के लिए ये पेट दर्द कराएगा। और क्या कराएगा? मान लो सर में कुछ दर्द हो गया प्रॉब्लम, तो सर दर्द कराएगा। बॉडी में तकलीफ या वो लेकर के आएगा। कब आएगा? जब कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम होने से पहले आपको पता नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल वीडियो में करेंगे।